आपको याद होगा बचपन में आप एक शक्तिमान नाम का सीरियल देखा करते थे। आप भी देखते होंगे और मैं भी देखा करता था। उसमें एक विलन था जयकाल। वो बोला करता था पावर। वो पावर जो है ना हमें आज चाहिए, बट नॉट इन नेगेटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव तरीके से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ रोहन सिन्हा और आज मैं फिर से आपके सामने एक नई किताब और नई समरी के साथ उपस्थित हूँ। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग की जो पावर है ना वो हमें चाहिए। माइंड में, हमारी बॉडी में, हमारे ऑरा में, हमारे हर पार्ट में वो पावर हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। तो इस किताब के जो राइटर है नॉर्मन विंसेंट पीयल है। अमेरिकन ऑथर है, बहुत ही कमाल का राइटर है। तो आप जान जाए किताब के बारे में, किताब क्या है और इसकी समरी क्या है। हो सकता है पूरी किताब पढ़ने में आपको बहुत समय लगे, बट एक समरी जानने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ये किताब है, ये नॉलेज है। और फिर आपका मन करे तो आप अपने पास के बुक शॉप से ख़रीद सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पीयल is a self-help classic that teaches readers how to overcome obstacles and achieve their goals through faith, positive thinking and prayer। किस तरीके से हम ऑब्स्टिकल्स को, अपने गोल्स को फेथ के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और प्रेयर के साथ कैसे हम पा सकते हैं। फेथ सुनते ही अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स है। कुछ भी काम कर रहे हैं ज़िंदगी में आप, तो फेथ बहुत बहुत ज़रूरी है। Having faith in oneself and a higher power can help overcome health issues, build self-confidence and solve problems। अगर आपके अंदर वो विश्वास है, फेथ है, तो अगर मान लीजिए आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है, आप दवा खा रहे हैं, दवा कितना भी खाइएगा, पर अगर आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है कि इस दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा, ये डॉक्टर सही है गलत है, ये डाउट है, तो आप ठीक नहीं होंगे। मेडिसिन काम नहीं करेगी। क्योंकि ना आप जो सोचते हैं, थॉट की भी एनर्जी है, वर्ड्स की भी एनर्जी है। इसलिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें बिलीव करिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं दवा खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर ये थॉट के साथ चल रहे हैं अपना, तो एक सिंगल गोली से आप ठीक हो जाएंगे। और आपका कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो भी बढ़ेगा। सपोज दैट आप एक कारपेंटर का काम सीख रहे हैं मान लीजिए, और आपने स्टार्ट किया, धीरे धीरे उस पर काम किया, करते 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 भरोसा किया कि मैं सीख सकता हूँ, इस काम को मैं धीरे धीरे समझ पाऊँगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी ना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जो भी समस्याएं आती हैं ज़िंदगी में, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ भी होती हैं, उससे पार पाना हो, आपको उसे सॉल्व करना हो, तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढिए और सल्यूशन में ना फेथ रखिए। तो फेथ इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ or for any work। Second point is positive thinking। A positive mindset can lead to happiness, better relationships and success। PL suggests choosing happiness and focusing on positive thoughts। अगर आपका माइंडसेट बहुत ही पॉजिटिव है तो आप हैप्पीनेस को ढूंढेंगे, वही आपके पास आएगा। रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। हैप्पीनेस का मतलब हो गया कि अगर आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं और आपके अंदर डाउट है कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये डाउट जहाँ अगर है, तो कहीं ना कहीं आप ना अंदर से ना कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, आप तो खुश भी नहीं रहेंगे। इसीलिए आपके अंदर पॉजिटिव थॉट होने बहुत ज़रूरी है, ताकि आप खुश रहें, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो सके। तो पॉजिटिव रहिए हर सिचुएशन में, डजंट मैटर वॉट एवर यू आर फेसिंग एट द मोमेंट, जस्ट यू हैव टू थिंक वेरी पॉजिटिव। टेक्निक्स लाइक visualization, affirmations and prayer can help develop a positive outlook and strengthen faith। मान लीजिए अपनी लाइफ में अपने आप को 5 साल बाद कहीं देखना चाहते हैं कि यार मैं 5 साल बाद ना बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा, मैं 5 साल बाद ना बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा, बहुत अच्छा क्रिकेटर बनूंगा। जो भी आप बनना चाहते हैं, आप ना विजुलाइज कीजिए। अगर दिमाग में आ रहा है ना, तो वो रियलिटी में भी आ जाएगा। अफर्म कीजिए अपने आप को, अफर्मेशन बोलिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मुझे ये बनना है, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर हूँ। मतलब आप इस तरह कहिएगा तो पॉजिटिव वर्ड्स आपके अंदर जब जाएंगे ना, तो आपको अच्छा फील होगा। और उसके साथ साथ आपको काम भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने से सब कुछ हो जाएगा, नहीं, यू विल हैव टू डू योर वर्क। बिलीव इन योर सेल्फ।
सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग योर वर्थ एंड एबिलिटीज़। अगर आप अपनी एबिलिटी को जानते हैं कि हाँ मेरे स्किल है कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, मैं बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा एडवोकेट बन सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ, आपके अंदर वो स्किल होती है, आप पहचानते हैं खुद को, यार मुझे इस काम में बड़ा मन लगता है। पीएल एडवाइजेज डिसिप्लिनिंग योर थॉट्स विद पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड ट्रस्टिंग इन गॉड। बहुत ज़रूरी है, आप जिसको भी मानते हैं, एक शक्ति है जो दुनिया को रन करती है। आपका नज़रिया अलग अलग हो सकता है, उस एनर्जी में ट्रस्ट कीजिए जिसे आप मानते हैं, उस एनर्जी के साथ चलिए, ट्रस्ट कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, अफर्मेशंस के साथ रहिएगा, तो आपका जो बिलीव पावर है ना वो बढ़ता चला जाएगा। और बिलीव अगर है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उससे आप पार पा जाएंगे, सॉल्व कर देंगे उसे। ओवरकम हेल्थ इश्यूज। Faith can aid in healing when combined with medical science. PL shares examples of people who have experienced healing through faith. मान लीजिए बहुत से लोग हैं अनफॉर्चुनेटली कैंसर से पीड़ित हुए हैं, या और भी बहुत सारी बीमारी दुनिया में बहुत सारी है। आसान नहीं होता, बट स्टिल आप अपने आप को मान लेंगे ना, अरे इससे तो मैं पार पा जाऊँगा, ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए। दवा ज़रूरी है, दवा तो आप ट्रीटमेंट करवाते रहिए, बट इस तरीके से अगर आप सोचेंगे कि मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत विल पावर मेरा बहुत स्ट्रांग है, मुझे कुछ नहीं होगा, तो लिटरली आप उससे बहुत जल्दी ठीक होंगे। बाकी तो ईश्वर के हाथों में, बट आपके हाथ में जो है वो आप कर सकते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स की बात की हमने पुटिंग प्रॉब्लम्स इन गॉड्स हैंड्स कैन ब्रिंग क्लैरिटी एंड सॉल्यूशंस। पीएल सजेस्ट हैविंग फेथ दैट गॉड विल गाइड यू। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे हाथ में होती नहीं है। लगता है यार मैं कितना भी फाइट कर रहा हूँ, वो चीज़ आ नहीं रही है, वो जो पाना चाह रहा मिल नहीं रहा है। तो वो चीज़ें कभी कभी ना आपके हाथ में नहीं आएगी, वो समय पे छोड़ दीजिए, वो भगवान पे छोड़ दीजिए। वो भगवान आपसे बेहतर समझते हैं, सोचते हैं, उन्होंने आपको बनाया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना। वो राइटर है तो कहानी का जो किरदार है, हम क्या, हम किरदार है, हम एक जर्नी में हैं। हम हर इंसान इस दुनिया में किरदार है, एक कैरेक्टर है, वो अपना किरदार प्ले कर रहा है, पर वो किरदार कब क्या करेगा ये ऊपर वाले ने लिख रखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। मुझे लगता है एवरीथिंग इज़ रिटन। आप किससे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठा रहूँगा सब कुछ हो जाएगा। आप अपना कर्म करते रहिए, वो ईश्वर आपको जहाँ पहुँचाना होगा ना पहुँचा देगा। एक्सपेक्ट द बेस्ट। Expecting good things can lead to positive outcomes. PL shares a story of a man who changed his mindset and achieved success by expecting the best. PL कहते हैं हमेशा ना बेस्ट का एक्सपेक्ट करो। आप जिस फील्ड में भी हैं उस फील्ड में बेस्ट बनिए। किसी भी फील्ड में आप एक्टिंग कर रहे हैं तो बेस्ट एक्टर बनने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी सोच चांद तक पहुंचने की है तो कम से कम आप 20 मंजिल पे तो पहुंच ही जाएंगे, या 50 मंजिल पे। तो सोच आपकी बड़ी होगी ना तो कुछ भी होगा तो आप एक जगह जाके अपने आप को स्टेबल पाएंगे। इसलिए सोच हमेशा बड़ी रखिए और एक्सपेक्ट कीजिए बेस्ट। इस बुक के अंदर जो कहानी है, जो स्टोरी है, उसने इस माइंडसेट के साथ, इस थिंकिंग के साथ अपनी लाइफ को चेंज किया है। पीएल ने ये बात लिखी है इसमें, तो इस किताब को अगर पढ़ेंगे तो और आइडिया आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं कोर प्रिंसिपल्स। ट्रस्टिंग इन वन सेल्फ एंड हायर पावर कैन लीड टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मिला जुला के वही बातें। माइंडसेट, अ पॉजिटिव माइंडसेट कैन ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड कैन लीड टू फुलफिलिंग लाइफ। माइंडसेट आपका अगर बहुत क्लियर है, क्लैरिटी है आपके दिमाग में, सब कुछ आपको पता है मुझे क्या क्या करना है, कब क्या आपने प्लान किया है, जो भी आप चाहते हैं कंप्लीट करना वो कंप्लीट हो जाएगा, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है माइंडसेट बुक के बारे में, उसमें तो डिटेल में मैंने बातें की है, तो आप एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं। ओवरऑल द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ऑफर्स प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन कल्टिवेटिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस थ्रू फेथ एंड पॉजिटिव थिंकिंग। क्या आप प्रैक्टिकल एडवाइस ये देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको आप नेगेटिव होकर सॉल्व नहीं कर सकते, आप थक के हार नहीं सकते। अरे यार अब नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता यार, बहुत हो गया, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो अगर आपने बोल दिया मुझसे नहीं हो पाएगा तो सच में नहीं होगा, भले वो कितना आसान हो। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मैं कर लूँगा यार, कुछ भी हो जाएगा, हासिल करके रहना है,
तो कितना भी टफ होगा ना, वो देखिएगा एक समय के बाद बहुत आसान हो जाएगा और आपको लगेगा अंत में यस मैंने कर दिखाया। आप मुस्कुरा कर ये बात कहेंगे। पीएल ने एक और बात कही है, प्रेयर। प्रेयर कैन ब्रिंग पीस, क्लैरिटी एंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। बाकी सब कुछ चीज़ें चलती रहेंगी, आप अपना काम करते रहिए, विल पावर स्ट्रांग रखिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स आप प्रे कीजिए। बहुत ताकत है प्रार्थना में, बहुत ताकत। हम क्या करते हैं, मंदिर जाते हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमारा कोई काम तो होता नहीं है, हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें शक्ति दो, हमें ताकत दो, हमें थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। मैंने वॉर के समय में प्रे किया था ईश्वर से, हे ईश्वर मैं उन सभी आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ पर वो हमारे देश के हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वो लड़ाई कर रहे थे तब हम यहाँ सुरक्षित थे इस घर में। तो मैंने प्रार्थना की थी ईश्वर से, हे ईश्वर आप उनकी रक्षा करना। मैंने प्रे किया था। और प्रार्थना अननोन लोगों के लिए भी आप प्रे कर सकते हैं, कि प्रार्थना में बहुत ताकत है, और आप किसी के लिए प्रे कर रहे हैं शायद कोई आपके लिए प्रे कर रहा हो। तो ओवरऑल यही है कि इस किताब में पॉजिटिव रहिए, इन सब वर्ड्स को फॉलो कीजिए, अपने आप से अफर्मेशन जो आप कहना चाहते हैं कहते रहिए, बी पॉजिटिव। कभी दिन अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, लगेगा, बट स्टिल आपको पॉजिटिव रहना है और अपने आप को अपनी किसी एक्टिविटी में ढाल के रखना है और आगे बढ़ते रहना है। यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जो भी मैंने बातें की है आपको पसंद आएगी। इसे सुन के आप जोश में आ सकते हैं, बट उसके अलावा आप कंसिस्टेंट रहिएगा, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा, तो आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। थैंक यू।